वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एलपी का एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग दोस्तों जो कर रहे हैं दोस्तों, उसी का हम लोग भौतिक विज्ञान में आज दोस्तों हम लोग कार्य यानी कि वर्क चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस वर्क चैप्टर में टोटल हमारे क्वेश्चन 82 क्वेश्चन दिए गए थे, जिन क्वेश्चनों को हम दोस्तों 1 से लेकर के 82 नंबर तक के सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों आज हमारा इस भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 होगा और इस पार्ट से पहले दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। दोस्तों इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां जाकर के आप प्लेलिस्ट विजिट करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही आधारित सारे पेपर है। रेलवे ने जो प्रीवियस ईयर कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए दोस्तों, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो रखे गए हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। अब दोस्तों ये हमारा आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में 31 अगस्त 2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कहा है कौन सा अधिक काम कर सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है यही हमारा अधिक काम कर सकता है। यानी कि एक का देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू करता है। यहाँ पे न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। और ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। यानी कि एक का अगर हम देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा एक इक्वेशन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन है, इसको हमको हल करके इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण होगा। हमको बल और विस्थापन के बीच कोण निकालना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको हल करने का तरीका हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है दोस्तों। फार्मूला होता है हमारा, कह रहा है उनके बीच विस्थापन तथा बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे कार्य यानी W बराबर होता है हमारा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा क्या होता है फार्मूला, जहां पे हमारा दोस्तों F क्या है, हमारा फोर्स है, D हमारा विस्थापन है और ये थीटा हमारा उसका कोण है। और यहाँ पे जो W है दोस्तों हमारा ये कार्य है। अब दोस्तों ये तो हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे जो भी यहाँ पे दिया गया है और हम आंसर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे 20 न्यूटन का हमारा क्या दिया है, एक बल। तो यानी कि F का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, 20 न्यूटन दे रखा है। फिर आगे देखेंगे 2 मीटर विस्थापित, तो D का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है D का वैल्यू। और अगर देखिए 20 जूल कार्य करता है तो W का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, 20 जूल दे रखा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इस फार्मूले पर अगर हम पुट करें तो W हमारा दिया गया दोस्तों 20, तो हमने 20 रख दिया। और उसके बाद F हमको दिया दोस्तों यहाँ पे 20 और D दिया गया है 2, हमने 2 रख दिया इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों कॉस थीटा तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा को जैसे का तैसा रख दिया। अगर इसको हल करेंगे तो ये 20 से हमारा 20 कट जाएगा और इधर हमारा बचेगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 1/2 इक्वल हमारा आ गया कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर ज्ञात करें यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस में दोस्तों 1/2 किसका वैल्यू होता है, ये हमारा होता है कॉस 60 का होता है। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो यानी थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 का दोस्तों हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, ए के साथ। थीटा का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया दोस्तों 60 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यहाँ पे G बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर 12 किलोग्राम सामान, तो ये किलोग्राम हमारा होता है दोस्तों द्रव्यमान, यानी कि m का वैल्यू दिया गया है दोस्तों हमारा कितना 12 केजी दे रखा है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी कि ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा जी का वैल्यू दिया था दोस्तों कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ये दिया है। अब आगे हमको निकालना क्या है, कहा है तो कार्य की गणना कीजिए। दोस्तों हमको कार्य निकालना है तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों क्या होता है, W बराबर mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, यानी W कार्य बराबर mgh। दोस्तों यहाँ पे हमको W निकालना है तो m का वैल्यू हम जानते हैं 12, g का वैल्यू दिया है 10 और h का वैल्यू दिया गया है 1.5। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 धाम हमारा 120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों 15। अब 15 गुणे 12 जब किया जाएगा दोस्तों 15 नहीं दोस्तों 1.5 है, ठीक है ये हमने रख लिया। अब अगर दोस्तों इसको हम ये जो 1.5 लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, 15 ही लिखा है। तो अब 120 और 15 किनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम बताए हैं दोस्तों जब एक सम संख्या और एक 5 से डिविजिबल संख्या हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करना बेहद आसान होता है। कैसे, सम संख्या का आधा कर देते हैं तो ये 120 का आधा करेंगे तो दोस्तों 60 आ जाएगा, और जब 60 यहाँ पे 60 आ गया और 15 में हम दोस्तों 5 का भाग देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 60 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18 180 हो जाएगा। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों बाद में एक जीरो आप बढ़ा दीजिए। अब दोस्तों एक अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया दोस्तों 180 हमारा जूल आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू हमारा कितना हो गया दोस्तों 180 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 180 जूल हमारा दोस्तों सी पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों 3 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी कितना है दोस्तों यहाँ पे 4000 मीटर की दूरी तय करता है, और किया गया कार्य 20000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे F निकालना है दोस्तों, बल निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए फार्मूला हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, ये हम फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करा 4000 मीटर दूरी, दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों 4000 मीटर, और यहाँ पे 20000 ये क्या दिया गया कार्य, क्या है 20000 क्या है कार्य, तो कार्य की जगह पे हमने दोस्तों 20000 रख दिया। अब अगर उसके बाद देखिए दोस्तों तो इतने जूल हो गया, और बल, बल हमको निकालना है तो बल को हम दोस्तों F से डिनोट कर लेते हैं। दूरी हमारी दी गई है दोस्तों 4000 मीटर दे रखी है, हमने वो रख दिया। अब अगर इसको हल किया जाए तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से अगर इसको कट करेंगे 20 को तो ये हमारा 5 टाइम में कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि F बराबर हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों जूल प्रति मीटर बनेगा जाकर के, तो ये हमारा यानी कि F बराबर 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 न्यूटन दोस्तों कौन से ऑप्शन पे मौजूद है, ए ऑप्शन पे मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, और इस पे दिया गया है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण से विपरीत जमीन पर रखने। अब दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, तो यहाँ पे जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कहा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 5 का हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 5 के बाद हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इसको हमको सब कुछ पता है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु, यानी कि हमको यहां से m का वैल्यू पता है 1 किलोग्राम, और यहाँ पे 10 मीटर की ऊंचाई यानी h की वैल्यू पता है 10 मीटर की ऊंचाई, उठाया जाता है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, g का वैल्यू हमको पता है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य डॉट डॉट होगा दोस्तों, हमको w यहां से ज्ञात करना है। हम जानते हैं कार्य यानी w बराबर फार्मूला होता है mgh, तो यहां पे अब m का वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है 1 रख दिया, g का वैल्यू कितना दे रखा है 9.8 रख दिया, और h का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना दे रखा है 10, तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 980, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यानी कि इतना आ जाएगा हमारा 980 में एक के अंक बाद दशमलव लग गया तो केवल ये 98 जूल बचा, तो हमारा W कितना आ गया दोस्तों 98 जूल आ गया। अब देखा जाए दोस्तों तो हमारा 6 का जो हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 का। यहाँ पे देखिए आप एक चीज और यहाँ पे कहा गया है कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। यहाँ पे देखिए कहा भी गया है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। अगर विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, यहाँ पे चलिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे विस्थापन बल की दिशा के विपरीत, विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब तो जब कार्य ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों तो W हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 98 जूल हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 98 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे माइनस का 98 जूल, यानी कि डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 6 का अगर देखा जाए तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों लोग 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे दिया गया है इस पे कहा गया है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें, जहां पे जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है, कह रहा एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, 20 किलोग्राम का सामान, तो यानी कि एम का वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है 20 किलोग्राम दे रखा है, जमीन से 20 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, यानी कि एच का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर दे रखा है, और जी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब हमको निकालना क्या है, तो उसके काम की गणना करें, यानी W हमको क्या करना है ज्ञात करना है। हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों W बराबर होता है mgh होता है। अब यहाँ पे m का वैल्यू हमको पता है 20, g का वैल्यू पता है 10 और h का वैल्यू पता है 2। अगर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 या ये 2 दूना 4, यानी कि 400 हमारा हो जाएगा जूल, यानी कि W हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 400 जूल। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 7 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। अब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा, यहाँ पे बल यानी कि F कितना दे रखा है दोस्तों, F हमारा क्या होता है दोस्तों बल कितना दे रखा है 1 न्यूटन बल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 न्यूटन दे रखा है। और अगर यहाँ पे कह रहा बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस, यानी डी हमारा कितना दे रखा है दोस्तों, डी हमारा दे रखा है इस जगह पे 1 मीटर दे रखा, हमने 1 मीटर रख दिया, 1 मीटर रख दिया। अब कह रहा कार्य की मात्रा कितनी होगी, हमको क्या निकालना है दोस्तों W ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे W बराबर F इंटू डी होता है। क्या होता है दोस्तों F इंटू डी। अब अगर इस सारी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें तो W बराबर हो जाएगा F हमारा दिया गया 1 न्यूटन इंटू D का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 मीटर, अर्थात हमारा W बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे
न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जूल, या न्यूटन मीटर भी आप लिखा रहने दीजिएगा। तो 1 जूल भी अगर आप लिख देंगे तब भी ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। अब अगर देखिए तो 1 जूल हमारा मौजूद है दोस्तों यहाँ पे हमारा डी के साथ, तो 8 का हमारा इस क्वेश्चन में डी के साथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 10 किलोग्राम का वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, हमको डब्ल्यू याद करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पे क्या होता है? बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो ये इतनी सी बात हो गई दोस्तों, बल की दिशा में विस्थापन। अब अगर यहाँ पे कार्य कहा गया है तो कार्य हम जानते हैं डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और बल यहाँ पे कितना दे रखा है? 10 किलोग्राम वजन, यानी कि बल हमारा दिया गया है 10 किलोग्राम, और बल की दिशा में विस्थापन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो विस्थापन हमारा बल की दिशा में कर रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना? वजन सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो अगर हम डब्ल्यू बराबर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 0 जूल बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारा मौजूद है दोस्तों बी पे, तो हमारा 9 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है इस पे दोस्तों, ये देख लीजिएगा वर्ग यानी कि कार्य वाले चैप्टर से कितने सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखते हैं, और 10वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि m का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 4 kg दे रखा है, ठीक है। क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। अब दोस्तों इसका प्रारंभिक वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग को हमने क्या मान लिया दोस्तों? v1 कह लिया। 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रारंभिक वेग अगर अंतिम वेग को हमने v2 कह लिया, तो ये कितना दिया गया? 10 मीटर प्रति सेकंड कहा है, ये 10 मीटर कहा गया, यहाँ पे 5 मीटर कहा गया था, 4 किलोग्राम वजन कहा गया था। ये सारी बातें हो गई। तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा? इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो अब हमको यानी यहाँ पे क्या निकालना? किया गया कार्य निकालना, वही W। तो दोस्तों हम जानते हैं वस्तु पर किया गया कार्य बराबर फार्मूला अगर हम जाने, यहाँ पे लिख दे वस्तु पर, यानी कि वस्तु पर किया गया कार्य बराबर अगर फार्मूला लगाए तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। आप जानते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे mv², तो यहाँ पे v2² माइनस v1², इस जगह पे हम ऐसा लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसको हल कर दिया जाए 1/2, m का वैल्यू है 4, हमने 4 रख दिया, ब्रैकेट के अंदर v2 हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों 100 आ जाएगा, और v1 हमारा है 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा। और आगे इसको हल करेंगे तो दोस्तों देख लीजिए 2 से हमारे 4 हमारे 2 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, और ब्रैकेट के अंदर हमारा वैल्यू कितना बचेगा? ये 100 से जब हम 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। अब अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा 75 दूना हो जाएगा कितना? ये बन जाएगा हमारा 150 बन जाएगा दोस्तों। कितना बन जाएगा? 75 दूना 150। तो ये हमारा यानी कि 150 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 150 दिया गया है, 150 जूल, यानी कि हमारा कार्य कितना हो जाएगा? 150 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है दोस्तों ए। तो ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 के बाद दोस्तों हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थित से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है? दिया गया है m, यानी द्रव्यमान दिया गया है कितना? 0.1 kg। फिर उसके बाद दे रखा है जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, दूरी से, यानी कि ये क्या दे रखा है दोस्तों? ऊंचाई, कितने ऊंचाई से?
दोस्तों 2 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। और यहाँ पे जी का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है। हमको निकालना है लगने वाला कार्य कितना होगा, डब्ल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। डब्ल्यू बराबर हम जानते हैं mgh। तो दोस्तों m का वैल्यू दिया गया है 0.1 और g का वैल्यू दे रखा है 9.8 और h का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 2। तो यहां पे अगर इसको हल करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16 की 6 हो जाएगा और 2 नहीं 18 1 19 हो जाएगा। दोस्तों 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.96 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.96 जूल। 1.96 जूल हमारा ऑप्शन ए पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए के साथ। ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 11 के बाद 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डॉट डॉट हो। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डॉट डॉट हो। दोस्तों उसका विस्थापन क्या हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, उदासीन हो या फिर दोस्तों शून्य हो। तो 12 का हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, यदि उसका विस्थापन शून्य हो, यानी कि डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के 21 अगस्त 2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन भी क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पे 12 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्योंकि कार्य बराबर हम जानते हैं दोस्तों बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसलिए भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य ही वैल्यू बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा है, देखते हैं, इस पे कहा गया कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे किया गया कार्य पूछा गया, फिर डब्ल्यू पूछा गया, यानी कि तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कह रहा है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लड़के द्वारा उठाया गया भार, अगर यहाँ पे देखा जाए, हम लिख दें लड़के द्वारा उठाया गया भार, उठाया गया भार दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा mg। mg बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। और आगे देखें कितना मीटर ऊंचाई, अब दोस्तों यहाँ पे h का वैल्यू कितना दे रखा है, यानी कि ऊंचाई दी गई दोस्तों कितना, 2 मीटर। अब यहाँ पे हमने ऊंचाई रख दिया दोस्तों 2 मीटर। अब किया गया कार्य वही w हमको ज्ञात करना है, mgh। दोस्तों हम जानते हैं mg का वैल्यू दिया गया है 120 और h का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली वैल्यू कितना बन जाएगा, 12 दूनी 24 यानी कि 240 और जूल बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखा जाए तो 13 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 13 के बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है। दोस्तों कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति कहलाएगी, दाब कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी या फिर दोस्तों बल कहलाएगी। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा था और कितना आसान सा क्वेश्चन और कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाएगी, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि 14 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊर्जा का अगर मात्रक की बात की जाए तो ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर, और 15 नंबर का दिया गया है, कहा गया है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डॉट डॉट आगे क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो 15 का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी कि 15 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है,
सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, कह रहा किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों किसमें कार्य नहीं किया जा सकता? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस में से किसी कार तक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। जब भार लेके खड़ा हो जाएगा तो उसमें कोई कार्य ही नहीं होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा 16 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो इसमें 4 किलोमीटर चलने के ये कार्य ही तो हो रहा है यहाँ पे। और एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेके जाता है तो ये भी कार्य ही कर रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो ये भी कार्य ही कर रहा है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। वो यानी भार सर पे रख लिया और चुपचाप खड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा 16 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में अगर बात कह दे तो वहां पे ऋणात्मक हो जाता है। जब बल द्वारा किया गया कार्य जब होता है धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है। तो दोस्तों को मिलाकर आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे धनात्मक हमारा कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में लगता है। ठीक है, चलिए जब विपरीत दिशा में लगेगा तो दोस्तों तो ऋणात्मक हो जाएगा, और बल की दिशा में लगेगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 के बाद दोस्तों लोग 18 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। यानी कि 18 का हमारा देखा जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 18 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डॉट डॉट है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। दोस्तों बल और विस्थापन के बीच का कोण हमको बताना है। तो यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का कोण हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अभी दोस्तों हम लोग जो पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। किया गया कार्य शून्य तब होगा जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। अब दोस्तों कार्य हमको ज्ञात करना है। बल और विस्थापन के बीच का कोण हमेशा क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री होता है, हमने बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या? W हमको निकालना है। W बराबर होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो F कितना दे रखा दोस्तों? यहाँ पे 500 न्यूटन, तो हमने 500 न्यूटन दिया। और 100 मीटर की दूरी डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे दोस्तों? 100 न्यूटन इंटू कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 90। अब ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना? 5 यानी कि 4 टाइम 0। और काश 90 का मान हम दोस्तों जानते हैं क्या होता है? काश 90 का वैल्यू होता है हमारा दोस्तों यहाँ पे 0 होता है। तो काश 90 को हमने 0 दिया। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पद हमारा 0 हो जाएगा। तो W हमारा दोस्तों कितना आ गया? 0 जूल आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा बेस का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा 21 नंबर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पे हमारा 21 का जो राइट हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कोई कार्य होने को नहीं कहा जाएगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यानी कि इस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 21 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 21 के बाद अगर हम 22 नंबर देखें तो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है।
वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य है 20 न्यूटन का दोस्तों बल, किया गया कार्य हमको W ज्ञात करना है 20 न्यूटन, तो हमने रख दिया है दोस्तों यहाँ पे यानी कि बल F का वैल्यू रख दिया दोस्तों कितना 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। तो हमने F की वैल्यू रख दिया दोस्तों यहाँ पे 20 और 4 मीटर विस्थापित हो रहा है, इसका वैल्यू दिया 4, तो 20 चौक 80 हमारा जूल आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 80 जूल यानी कि 22 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 नंबर, और 23 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है। कहा गया है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना G बराबर 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से करना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सारी वैल्यू हमको दे रखी है। M का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 15 किलोग्राम, और उसके बाद यहाँ पे G का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड की पावर 2, और उसके बाद अगर देखा जाए तो H का वैल्यू कितना दे रखा दोस्तों यहाँ पे H का वैल्यू दे रखा 1.0 मीटर। हम फार्मूला जानते हैं, कार्य निकालना है तो W बराबर mgh। दोस्तों यहाँ पे M का वैल्यू कितना दिया गया है 15, और उसके बाद हमारा G का वैल्यू दे रखा 10 और H का वैल्यू दे रखा दोस्तों 1.0। हल करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 15 दहम 150, यानी कि 150 जूल हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 150, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 23 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 23 के बाद दोस्तों हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कार्य होता है यदि डॉट है, कार्य होता है यदि बल है, यदि ऊर्जा है, यदि घर्षण है, यदि दोस्तों शक्ति है। तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है दोस्तों, यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा दोस्तों ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 24 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जो होता है दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए कार्य और ऊर्जा का मात्रक पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों जूल होता है। क्या होता है दोस्तों मात्रक जूल होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 24 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है, शून्य होता है, उदासीन होता है, धनात्मक होता है, या फिर दोस्तों ऋणात्मक होता है। तो 25 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे ए के बाद दोस्तों हमारा यानी 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर, और यहाँ पे कहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, या फिर दोस्तों बल और विस्थापन के बीच निर्भर नहीं करता है। तो 26 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि 26 का बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा बिल्कुल राइट बनेगा। और आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पे कहा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर दोस्तों ये नहीं वाला बात पूछा गया है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। अगर देखा जाए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, और यहाँ पे कहा था किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि 26 और 27 हमारा दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों 27 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी वही दोस्तों हमारा वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यानी यहाँ पे 28 का बी के साथ भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 27 28 ये दोनों क्वेश्चन क्या थे हमारे दोस्तों 27 दोस्तों देखिए 26 वाला क्वेश्चन सेम वही है, और 27 वाला भी क्वेश्चन सेम वही है, और 28 वाला भी क्वेश्चन हमारा सेम वही है। तो 28 का भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो अगला देखेंगे 28 के बाद दोस्तों लोग 29 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कितनी बार पूछा गया है।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 28 के बाद दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो 29 का जो हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो एक चली हुई गोली, यानी कि 29 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। जी का मान भी दिया गया है। दोस्तों सब कुछ दिया गया है। अगर यहाँ पे हम फार्मूला डायरेक्टली लगा दें, W बराबर हमारा हम जानते हैं mgh, तो m का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया गया है दोस्तों कितना है? 10 kg, तो हमने यहाँ पे रख दिया 10। g का वैल्यू हमको पता है 10 और h का वैल्यू पता है 1.2, तो ये हो जाएगा 10 धाम 100 इंटू यहाँ पे 1.2। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एक बाद दशमलव लग जाएगा, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा 120 जूल बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि 30 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 30 के बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है डाट डाट कार्य कहलाता है। कार्य दोस्तों क्या कहलाता है? हम जानते हैं दोस्तों कार्य हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे कहलाएगा कार्य बराबर, हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, वही फार्मूला बताना है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है दोस्तों? बल गुणे विस्थापन। ये हमारा कार्य का कार्य कहलाता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसके मात्रक की बात की जाए, किसके? कार्य की। कार्य के मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर या फिर दोस्तों जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। और 32 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करे। दोस्तों यहाँ पे 7 बल कितना बताया गया है दोस्तों? कार्य बताया गया है 56 जूल। तो यहाँ पे अगर हम W देखें तो W दिया गया है दोस्तों हमारा 56 जूल दे रखा है, और बल यानी कि हमारा फोर्स यानी कि बल हमको कितना बताया गया? उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन का है, यानी कि F दिया गया है 7 न्यूटन। और हमको निकालना क्या है दोस्तों? उसका विस्थापन निकालना है, यानी कि विस्थापन। विस्थापन कह रहा है ज्ञात कीजिए ना, उस पर लगाया तो विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम कहा गया है, तुम फार्मूला जानते हो दोस्तों, फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि बल गुणे विस्थापन। अब दोस्तों सारी वैल्यू पुट कर देंगे। कार्य की जगह पे हमको पता है दोस्तों 56, हमने 56 रख दिया। बल की जगह पे हमको पता है 7, हमने 7 रख दिया। और विस्थापन हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमने विस्थापन की जगह पे विस्थापन ही रख दिया। तो 7 से अगर इसको कट करेंगे तो विस्थापन हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन हमारा आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 मीटर। 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा, तो 8 मीटर हमारा दिया गया सी पे। तो 32 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन में भी हमारा इक्वेशन ही दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन दिया है, इसको कैलकुलेशन करना है। 33 नंबर क्वेश्चन पे यहां दिया गया, कहा गया कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वही हमको दोस्तों क्या निकालना है? W निकालना है। तो W निकालना है दोस्तों, तो W निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? किया गया कार्य। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है, यानी कि अगर हम यहां से देखें, कार्य बराबर फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। दोस्तों क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे बल हमको कितना पता है? 10 न्यूटन का बल, तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया। और विस्थापन हमको कितना पता है? 5 मीटर का, तो हमने 5 मीटर रख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50 जूल आ जाएगा। 50 जूल यानी कि हमारा हो गया W, यानी कि कार्य। 50 जूल हमारा दोस्तों कहां पे दिया गया है? ये दिया गया सी पे। तो 33 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे, और 34 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है? इनमें से क्या सही है? 34 में कहा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। दोस्तों किस किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर निर्भर करेगा,
या बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर निर्भर करेगा, या वस्तु के द्रव्यमान पर करेगा, या फिर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमको बताना है दोस्तों, ये हमारा जो होता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो निर्भर करता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, और उसके बाद देखिए तो प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, बल्कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ए बी सी ऐसा हमारा ऑप्शन दिया गया दोस्तों डी पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 34 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य यानी बराबर W क्या होगा, 20 होगा, 0 होगा, 1 होगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे 100 होगा। तो 35 का अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे इसने बता दिया कार्य होगा, यानी कार्य पूछा तो W बराबर हम जानते हैं F इंटू डी होता है। अब W हमको यानी कार्य निकालना है, F का वैल्यू उसने खुद बता दिया 0 और इंटू डी, तो यानी कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, कार्य भी हमारा W भी आ जाएगा हमारा 0, यानी कि 0 हमारा दिया गया है दोस्तों बी पे। तो 35 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। इस 36 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की हमको गणना करना है। गणना कैसे करना है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पे एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। कितना सामान उठाता है दोस्तों, 12 केजी का सामान उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ये 12 केजी का सामान, यानी कि m का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, 12 किलोग्राम दे रखा है। दूसरा h का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.2 मीटर दे रखा है। g का वैल्यू हमको दे रखा है दोस्तों 10 मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब यहां से हमको कार्य बताना है, यानी कि W बराबर हम जानते हैं mgh, तो इसी में वैल्यू इसको पुट करते हैं। अगर W बराबर यानी कि 12 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 12 दहम 120 मल्टीप्लाई 1.2, 12 बराबर 144 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पे जूल। कुल मिलाकर के जो वैल्यू आया हमारा 144 जूल आ गया। 144 जूल यहाँ पे देखते हैं कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 144 जूल दोस्तों यहाँ पे देखें तो कोई भी ऑप्शन पे 144 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ और करने में गलती किया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग गलती क्या कर रहे हैं। तो एक बार देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हाँ देख लीजिए गलती हम क्या कर रहे हैं। ये जो ऊंचाई है इसकी जमीन से 1.5 मीटर ऊपर, तो हमने क्या लिखा है 1.2 मीटर ऊपर रख लिया है, तो ये गलती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 होना चाहिए इस जगह पे, और जब इसका अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 180। 180 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 36 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 के बाद दोस्तों हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, सब कुछ हमको वही पता है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो यहां पे हम जानते हैं सब कुछ F बराबर होता है दोस्तों हमारा, F बराबर कितना दिया गया 25 न्यूटन, तो यानी कि बल 25 न्यूटन, हमने बल लिख लिया। विस्थापन यानी दोस्तों कितना दे रखा है, डी हमारा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 5 मीटर दे रखा है, हमने 5 मीटर रख लिया। हमको W ज्ञात करना है, नहीं किया गया कार्य, यानी W बराबर होता है दोस्तों फार्मूला हमारा F इंटू डी। अब दोस्तों F यहाँ पे कितना दे रखा है 25 और इंटू डी का वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे कितना दिया गया 5, तो 25 पंचे हो जाएगा 125 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 125 जूल हमारा मौजूद है दोस्तों, कहां पे 125 जूल, यानी कि सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए आप गलती से भी 125 वाट, 125 पास्कल, 125 यूनिट में न्यूटन में टिक मत करिएगा।
जूल वाला ही जे ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 125 जूल। 37 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए देखिए यहाँ पे 125 आगे वाट दिया गया है, 125 न्यूटन दे रखा है, 125 पास्कल दे रखा है। तो हमारा यहाँ पे कार्य पूछा है, कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए हमारा जूल हो जाएगा। आगे देखते हैं 137 के बाद दोस्तों हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डॉट डॉट करता है। दोस्तों क्या करेगा, सकारात्मक कार्य कर रहा है, नकारात्मक कार्य कर रहा है, अधिकतम सकारात्मक कार्य कर रहा है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल कोई कार्य नहीं, यानी कि 38 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 के बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया हमारा कार्य ज्ञात करना है। तो W बराबर F इंटू डी, यही फार्मूले पे रख देंगे। F हमारा दिया गया है दोस्तों 12 और कितना दोस्तों 4 मीटर, तो यानी कि कुल मिलाकर के आ जाएगा 12 चौक 48 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो 39 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 के बाद दोस्तों हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दे रखा है, कहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा, नहीं करता है, यही हमको बताना है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा, या विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर नहीं करेगा, या फिर दोस्तों ये लागू ही नहीं होता है, लागू बल पर निर्भर नहीं करेगा। तो 40 को यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि 40 का हमारा ए के साथ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर, कहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। अभी हम दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी हल कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन कार्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। अभी देखिए पीछे वाला क्वेश्चन, यानी कि कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के आरंभिक कहे तो भी वही बात है, प्रारंभिक कहे तो भी वही बात है। यानी कि 41 का हमारा डी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आरंभिक बात कहे तो भी या फिर प्रारंभिक बात कहे तो भी वही सेम बात होती है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि 41 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। और आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दे रखा है, इस जगह पे कहा गया है कि डॉट डॉट न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। अब दोस्तों क्या ना होने पर कार्य शून्य होता है, वेग ना होने पर, विस्थापन ना होने पर, संवेग ना होने पर, या फिर दोस्तों शक्ति ना होने पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों विस्थापन ना होने पर कार्य हमेशा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि 42 का हमारा बी के साथ इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या विसर्जन उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 43 का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यानी कि 43 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 के बाद दोस्तों लोग 44 नंबर क्वेश्चन। और 44 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। दोस्तों बल और यानी कि कार्य बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा कार्य कहलाएगा। यानी कि कार्य ऑप्शन नंबर हमारा 44 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे उसने पूछा कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। यानी कि 44 का हमारा सी के साथ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, राइट। और आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। दूसरे पे हमारा 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि कार्य का गुणनफल है ऊर्जा और आयतन का, शक्ति और विस्थापन का, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, वही हमारा कार्य का गुणनफल है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए
तो 45 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हम कार्य बराबर जानते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही 45 का डी के साथ राइट बनेगा। और आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर, बल पर, F और S के बीच का कोण पर, या फिर दोस्तों संवेग पर। तो 46 का हो जाएगा कार्य हमारा किस पर निर्भर नहीं करता है, वो हमारा संवेग पर निर्भर नहीं करता है। 46 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है गतिरोध कहा जाएगा, किया गया कार्य कहा जाएगा, आवेग कहा जाएगा, या फिर दोस्तों त्वरण कहा जाएगा। तो 47 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे किया गया कार्य कहा जाएगा। दोस्तों क्या कहा जाएगा, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण को के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, किया गया कार्य कहा जाएगा। यानी कि 47 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 47 बाद दोस्तों हम लोग 48 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। यानी कि 48 का अगर हम देखें तो यहां पे हमारा ए इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। 48 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 के बाद दोस्तों लोग 49 नंबर देखेंगे और 49 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा। लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री तो कार्य क्या होगा, कार्य हमेशा फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि 49 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49 के बाद दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। यानी कि 50 का हमारा डी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 51 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कहा गया किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, वस्तु के परिमाण और दिशा पर। तो 51 का हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। 51 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 51 के बाद दोस्तों लोग 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। दोस्तों हमको वही निकालना है, W बराबर mgh, W बराबर mgh। दोस्तों m हमको दिया गया है 10, g दिया गया है हमको 10 और h दिया है 1.1। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 11 बना करके 00 और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये आगे हो जाएगा जूल। फाइनली हमारा आ गया 110 जूल। 110 जूल हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 52 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 110 जूल हमारा 52 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 के बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे और 53 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, अपरिमित होगा या फिर दोस्तों धनात्मक होगा। तो 53 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। गति करती हुई एक कार
विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे 53 का ए के साथ हमारे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। और आगे देखेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कार्य हमको बताना है, तो कार्य बराबर हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, भार गुणे ऊंचाई होता है। ये फार्मूला एक होता है, कार्य बराबर भार गुणे ऊंचाई। तो भार हमको दोस्तों यहाँ पे कितना पता है, 200 न्यूटन का। ऊंचाई हमको पता है 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 400 जूल बन जाएगा, यानी कि W हमारा आ गया दोस्तों 400 जूल। ऐसा ऑप्शन हमारा मौजूद दोस्तों कहां पे है, बी के साथ मौजूद है। इसलिए दोस्तों 54 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 के बाद दोस्तों हम लोग 55 नंबर देखेंगे। 55 नंबर में कहा कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहां पे देख लीजिए बल हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, बल हमारा दिया गया है 500 न्यूटन का, हमने 500 न्यूटन लगा दिया। इंटू विस्थापन, विस्थापन हमको कितना दिया गया है 15, तो हमने 15 लिख दिया। अब दोस्तों अब जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 15 पचे 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 किलोमीटर दोस्तों दे रखा है कि ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो 15 पचे 75 100 हो गया, और जो किलोमीटर था इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तभी तो हो जाएगा हमारा। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई और हम कर देंगे तो कुल मिलाकर के अब ये हमारा मीटर में बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 75 बना करके 5 जीरो हो जाएंगे, इतने दोस्तों जूल बन जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना जूल। यानी कि अब देखा जाए तो यहाँ पे 2 2 4 2 2 4 1 5 जीरो, यानी कि सी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 का हमारा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, राइट सी। 55 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला देखेंगे हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा, बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर हम दोस्तों फार्मूला जानते हैं क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं दोस्तों विस्थापन, ठीक है, ये होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या दिया है, बल, बल कितना दे रखा है 10 न्यूटन का। यहाँ पे देख लीजिए 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, और फिर उसके बाद विस्थापन कितना दोस्तों दे रखा है। विस्थापन अगर देखा जाए दोस्तों तो 2 मीटर की दूरी को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे विस्थापन दिया है 2, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 जूल। ये आ गया हमारा W आ गया। तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 56 का हमारा देखा जाएगा तो 20 जूल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि 56 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। आगे देखेंगे 56 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन। और 57 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। यहाँ पे कार्य की मात्रा पूछा गया है। तो 57 का अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 मीटर की दूरी बताई गई है। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी और 10 न्यूटन का बल के तहत स्थानांतरित होती तो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो हम जानते हैं दोस्तों यहां पे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब दोस्तों यहां पे देख लीजिएगा बल, बल हमारा कितना दिया गया 10 न्यूटन का। विस्थापन दोस्तों कितना दे रखा है 10 मीटर का। तो अगर इसको हल करेंगे तो 10 दहम 100 जूल हो जाएगा, और 100 जूल हमारा दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 57 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर देखेंगे। और 58 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। यानी कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को, बल कितना बता दिया गया दोस्तों 50 न्यूटन का बल है, 10 मीटर तक विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य अभी जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं दोस्तों, कार्य बराबर फिर वही फार्मूला लगाइएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब दोस्तों देख लीजिएगा बल कितना है दोस्तों 50 न्यूटन का, विस्थापन कितना है 10 मीटर का।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 500 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को मिल सकते हैं दोस्तों क्या, जूल, तो 500 जूल हमारा कार्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन मौजूद हमारा दोस्तों ए पे। तो 58 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 नंबर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, कहा गया कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है, अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो 59 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे या इसे कहा जा सकता है कोई कार्य नहीं हुआ है, यानी कि 59 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 59 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। दोस्तों निष्क्रिय होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या फिर शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दोस्तों कैसे शून्य हो जाएगा, अगर आप लोग सोचते होंगे कि मैंने कैसे कह दिया शून्य हो जाएगा, तो अभी आप कितने क्वेश्चन हल कर चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है वस्तु पर किया गया कार्य पूछा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए कार्य बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब दोस्तों देख लीजिएगा विस्थापन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विस्थापन इसने खुद बता दिया कि विस्थापन क्या है, शून्य हो, तो यहाँ पे बल तो हमारा वही रहेगा और विस्थापन की जगह पे जब हम शून्य रख देंगे तो कार्य हमारा कितना हो जाएगा, यानी कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। 60 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 60 के बाद दोस्तों लोग 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे 61 का हमारा हो जाएगा निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, यानी कि 3 हमारे कार्य के गुण होंगे और एक हमारा कार्य का गुण नहीं होगा, तो वो क्या है, कार्य की दिशा होती है। ये गलत कह दिया है, कार्य की दिशा, कार्य एक क्या है, हमारी अदिश राशि है। इसमें परिणाम, अदिश राशियों में क्या होता है दोस्तों, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। तो इसलिए कह दिया कार्य की दिशा होती है, बल्कि कार्य की दिशा क्या होती है दोस्तों, नहीं होती है। तो यहाँ पे यही गलत कहा, यानी कि 61 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। कितने न्यूटन के बल से, 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य दोस्तों कितना बता दिया गया, 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, क्या करना है दोस्तों, दूरी ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारा, दूरी बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे बल होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे बल, ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कार्य हमारा कितना दिया गया है, कार्य दिया गया है दोस्तों 2000 जूल का दिया गया है। कार्य कितना दिया गया है, देखिए कार्य दिया गया है 2000 जूल, हमने वो रख दिया अपान का, और यहाँ पे बल कितना दिया गया है, 4000 न्यूटन दे रखा, हमने 4000 न्यूटन रख दिया। दोस्तों ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब अगर 1/2 का और अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा दूरी आ गई। तो यानी कि दूरी ही ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों देख लीजिए कहां पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है। 62 का डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और आगे देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है, जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करना है हमको। क्या करना है दोस्तों, किए गए कार्य की गणना। तो कार्य बराबर हम जानते हैं W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, फार्मूला बल गुणे विस्थापन। अब दोस्तों बस इसी फार्मूले पे आप पुट कर दीजिए, बल कितना दे रखा, 50 न्यूटन के बल से, तो 50 न्यूटन का हमारा बल दे रखा है और विस्थापन दे रखा है जिसे ट्राली से 30 मीटर विस्थापित, तो विस्थापन हमारा दिया गया 30 मीटर। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 1500 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1500 जूल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 1500 जूल हमारा यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 63 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। अब दोस्तों एक कुली जो है भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, कितना 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, तो हमको क्या करना है, कार्य की गणना करना है दोस्तों। तो हम फार्मूला जानते हैं, W बराबर होता है mgh। दोस्तों m का वैल्यू कितना है, एक कुली 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, तो m हमारा दिया है 20 और g का वैल्यू दिया गया है 10 और h का वैल्यू दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 400 जूल हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 400 जूल दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 64 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 नंबर देखेंगे, और 65 नंबर पे कहा है कि एक कुली 13 किलोग्राम के सामान की को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी का मान इतना दिया गया है, फिर वही फार्मूला W बराबर दोस्तों mgh। तो दोस्तों यहाँ पे m यानी कि हमारा 13 किलोग्राम दे रखा है, g 10 दे रखा है और h कितना दे रखा है दोस्तों 1.5 मीटर। अगर इसको हम हल करेंगे तो 15 दहम 150 हो जाएगा, 150 में दोस्तों हमारा जीरो खत्म हो जाएगा, केवल 15 बचेगा। तो यानी कि यहां से हमारा आ गया 13 गुणे 15 आ गया, 13 गुणे 15। अब 13 गुणे जब 15 दोस्तों करेंगे तो 13 या 13 15 × 45 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4 और 15 का नम 15 4 19, यानी कि 195 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 195 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 65 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 के बाद दोस्तों हम लोग 66 नंबर पे आ जाएंगे, और 66 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। कितना बैग, कितना वजन है दोस्तों, 4 किलोग्राम का बैग है और 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो कार्य की हमको गणना करना है। तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 66 नंबर क्वेश्चन है, लड़का 4 किलोग्राम का स्कूल बैग 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो भार क्या होगा, भार नीचे की ओर मतलब भार जो हमारा नीचे की ओर लगेगा, क्या होगा दोस्तों नीचे की ओर लगेगा। तो जब भार नीचे की ओर लगेगा तो यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा mgh फार्मूला वही होगा W बराबर, जहां पे दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारा mg का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों 4 kg का, और यहाँ पे दोस्तों mg और ये जो दोस्तों हमारा 30 सेकंड का वो दे रखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे नीचे की ओर भार लगता है, तो mg बराबर हमारा बन जाएगा 4 mg, हमारा m का वैल्यू तो 4 दिया गया है और g का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 10 न्यूटन रख लिया। तो ये mg का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो 10 चौक 40 न्यूटन बन जाएगा, कितना बन जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। इसी बल को लड़का 30 सेकंड तक पकड़ के रखता है दोस्तों, ये बात कही गई है। तो अब हम अगर W निकालेंगे यहाँ से, तो ये W बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, यही बल हमारा काम करेगा इसी 40 न्यूटन का, और विस्थापन दोस्तों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कहा ना इसी बल को लड़का 30 सेकंड तक पकड़ के रखता है, तो यहाँ पे विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, तो जब 40 को मल्टीप्लाई 0 कर देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि W हमारा जो आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 0 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 0, यानी कि 66 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर, और 67 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कार्य तभी हो सकता है जब डॉट डॉट हो, क्या हो दोस्तों, ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो, शक्ति हो। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, क्या हो दोस्तों 67 का ए, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, यानी कि 67 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम आ जाएंगे 68 नंबर पे। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, कौन सा किए गए कार्य को उदाहरण नहीं है कह रहा है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़के द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना, इसमें तो कार्य हो गया। जब लड़का मान लीजिए कोई ट्राली खड़ी है, लड़का उसको धक्का दिया और ट्राली आगे बढ़ गई, तो इसमें कार्य हो गया। फिर कहा सतह पर पड़े कंकड़
पर दबाव डालना, फिर किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, इसमें भी कार्य हो गया। दबाव डालने का भी कार्य हो गया। लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना और धक्का देना, ये इसमें कोई कार्य नहीं होगा। अगर हम कमरे की दीवार को धक्का देंगे तो क्या दीवार हमारी खिसकेगी? नहीं खिसकेगी, तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए हमारा 68 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, कार्य हुआ है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा 69 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारा, कहा गया है इस पे कि यदि बल और विस्थापन के बीच को डॉट है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा दोस्तों, हमारा 180 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा, तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। यानी कि 70 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या फिल करें, 180 डिग्री भरा जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि एक वस्तु 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। बल कितना लग रहा है दोस्तों, 125 न्यूटन का बल। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हम जानते हैं कि बल बराबर यानी कि क्या होता है, W बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन, तो बल यहाँ पे दोस्तों कितना लग रहा है, 125 न्यूटन का। विस्थापन कितना हो रहा है दोस्तों, 5 मीटर का। तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। 50 25 5 10 2 12 और 5 9 5 1 6 625 जूल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 625 जूल। यानी कि डी के साथ क्वेश्चन 71 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 71 के बाद दोस्तों हम लोग 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य डॉट होगा। अब दोस्तों कार्य क्या होगा, 5 जूल का होगा, 500 जूल का होगा, या दोस्तों 20 जूल या 0.2 जूल का होगा। वैसे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, पहले इसको हल करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। बल कितना लग रहा है दोस्तों, देख लीजिए 50 न्यूटन का बल लग रहा है और 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है। यानी कि 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को क्या करता है, वो खींचता है। तो जब खींचेगा दोस्तों, यानी कि वही विस्थापन होने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना, विस्थापित कर रहा है ट्राली को। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा 50 है, विस्थापित हमारा 10 हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 500 बन जाएगा। 500 क्या आ जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, या फिर इसको 500 जूल लिख सकते हैं। तो 500 जूल हमारा मौजूद है दोस्तों, कहां पे, ये मौजूद है हमारा दोस्तों बी ऑप्शन पे। तो यानी कि 72 का देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बताऊं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें वो भी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दे दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको रेलवे एएलपी से रिलेटेड और भी ये साइंस का भी हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा जल्द ही यानी कि मैथ और रीजनिंग का भी स्टार्ट होगा दोस्तों, यही 1-2 दिन से। और दोस्तों आपको किस टाइम पे मैथ और रीजनिंग का वीडियो चाहिए आप हमें टाइम जरूर मेंशन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 72 के बाद दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन। और 73 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य है दोस्तों शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सकारात्मक है या फिर दोस्तों ऋणात्मक है। तो 73 का यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। 73 का हमारा क्या हो जाएगा,
यानी कि ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 नंबर देखेंगे हम लोग। 74 नंबर पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि जब बल विस्थापन डॉट डॉट होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल की दिशा के लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल के विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन डॉट डॉट होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। दोस्तों यहां पे हो जाएगा हमारा कब बल की विपरीत दिशा में होता है, यानी जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कब होगा, जब बल के विपरीत दिशा में लगेगा, और जब बल के ही दिशा में दोस्तों लगेगा तो वहां पे पॉजिटिव होगा, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 74 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हमारा 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 3.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों लोग 76 नंबर क्वेश्चन, और 76 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान इतना दिया हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 76 का जो हमारा, इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे हम जानते हैं W बराबर होता है mgh। दोस्तों W बराबर mgh। m का वैल्यू हमारा दिया गया है 25 किलोग्राम, g का वैल्यू दिया गया हमारा दोस्तों 10 और h का मान दिया गया है 2.5। इसका जब हल करेंगे दोस्तों तो 25 दहम 250 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा 2.5 दोस्तों 25 हम ये बन जाएगा हमारा 625 हो जाएगा, और एक अंक बाद जब आप जीरो लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 625 जूल इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों लोग 76 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर 625 जूल हमारा दिया गया है सी पे। तो 76 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। 76 के बाद दोस्तों हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। जी का मान दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 5 किलोग्राम भार। दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं 5 किलोग्राम भार, कह रहा 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, अब दोस्तों यहाँ पे कौन से बल बताइए, गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा। जब दोस्तों यहाँ पे गुरुत्व बल की बात करता है तो यहाँ पे हम W बराबर फार्मूला लिखते हैं माइनस का mgh रखते हैं, और बाकी सब कुछ वही रखेंगे, यहाँ पे माइनस वही रख देंगे, और 5 किलोग्राम तो m का मान 5 हो जाएगा। जी का मान दोस्तों यहाँ पे हमारा 10 दिया गया है, और h का मान हमारा दिया गया है 4 मीटर दिया गया है। अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दहम 200 माइनस का 200 जूल हो जाएगा। माइनस का 200 जूल हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 77 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 के बाद दोस्तों हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। दोस्तों जी का मान यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है इस बार। अब यहाँ पे 78 नंबर में फिर वही काम करेंगे दोस्तों हम लोग। W बराबर हम जानते हैं mgh। दोस्तों यहाँ पे m का वैल्यू हम जानते हैं कितना दिया गया है 5 किलोग्राम, और यहाँ पे g का वैल्यू दिया गया है 9.8 और h का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 2 मीटर। अब अगर इनको सबको हम हल करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 10 रख दिया, और 9.8 हो जाएगा। 9.8 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 ही रहेगा, और आगे हमारा एक जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने दशमलव लगा दिया, दशमलव नहीं लगेगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लग जाएगा, दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जूल हो जाएगा आगे। तो कुल मिलाकर के W हमारा कितना आ गया दोस्तों, W हमारा आ गया दोस्तों 98 जूल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 98 जूल यानी कि दिया गया है यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन। 78 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 के बाद दोस्तों हम लोग 79 नंबर देखेंगे, और 79 नंबर हमारा यहाँ पे देखते हैं दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि एक व्यक्ति 200
एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। अब दोस्तों इसमें भी वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे 79 नंबर में। W बराबर हम जानते हैं mgh। अब W बराबर mgh, तो m का वैल्यू हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 20, g का वैल्यू दिया गया है 10 और ये ऊंचाई दी गई है 2, तो 2 दूना 4 यानी कि ये बन जाएगा हमारा 400 जूल, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा 79 का बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि 1 किलोग्राम की वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो 80 का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे 1 किलोग्राम हमारा दिया गया है, यानी कि W बराबर हमारा हो जाएगा mgh, तो एक ये हो जाएगा m का वैल्यू और g का वैल्यू दिया गया 10 और h दिया गया है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 300 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 80 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो भी अपनी राय और सुझाव भी दे दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो से हमें थोड़ा भी वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और 81 नंबर यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 80 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग को बढ़ाने में किया गया कार्य। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 80 किलोग्राम, यानी कि यहां पे m का वैल्यू दिया गया है 800 किलोग्राम दे रखा है 800 किलोग्राम। अब कह रहा है वेग जो इसका है, प्रारंभिक वेग इसका v1 हमने मान लिया 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका अंतिम वेग यानी कि v2 हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हमको निकालना है इसका कार्य, यानी कि किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो इस फार्मूले को हम इस रूप में लिखेंगे 1/2 m, और यहां पे v को हम लिख देंगे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम वेग दो दिए गए हैं, इसलिए इस फार्मूले को हम इस टाइप में लिखेंगे। अब इसको आपको अगर इसको हम काइनेटिक एनर्जी निकालें दोस्तों तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और m का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें तो यहाँ पे v2 हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। हल करेंगे दोस्तों तो यहां से आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये 400 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब 75 चौको दोस्तों कितना होता है, अगर हम देखें तो 75 दूना 150 और 1.5 300, यानी कि हमारा हो जाएगा 4 बार में ये 75 चौको हो जाएगा 300, और 2 जीरो हमारे जो इसके बने वो बना देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा ये काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 30,000। अब 30,000 जूल हमारा आ गया। 30,000 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 किलो जूल 30 kg लिख सकते हैं, यानी कि किलो को हम दोस्तों 1000 और कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यानी इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अब ऑप्शन हमारा मैच कराना था दोस्तों, यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 81 का ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आगे देखेंगे हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जहां पे g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहां पे हम जानते हैं w बराबर होता है mgh। दोस्तों m का वैल्यू कितना दे रखा है 20, और g का वैल्यू दे रखा है 10, और h का वैल्यू दे रखा है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 400 जूल हो जाएगा w का वैल्यू। यानी कि कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा 82 का हमारा
400 जूल यानी 82 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डब्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका दोस्तों लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इस पार्ट का कोई भी सेक्शन आपको समझ में या पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।